माँ माँ होती है। आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। एक बार एक गांव में एक माँ को सुंदर सा पुत्र होता है। वह उसका नाम नयन रखती है। नयन बहुत सुंदर और चंचल बालक था। एक बार नयन खेलते खेलते अपनी एक आंख में चोट लगा लेता है और चोट लगते ही वह रोने लगता है। माँ डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कहता है इसका एक आँख खराब हो गया है। अब माँ क्या करे। वह अपनी एक आँखों को निकलवा कर अपने पुत्र नयन की आँखों में लगवा देती है। धीरे धीरे समय बीतता है। नयन बड़ा होने लगता है और माँ का चेहरा एक आँख निकल जाने के कारण दिखने में अच्छा नहीं लगता है। नयन धीरे धीरे स्कूल जाने लगता है। सभी बच्चे उसे उसकी माँ का एक आँख नहीं है कहकर चिढ़ाने लगते हैं और उसे अपनी माँ का चेहरा भी अच्छा नहीं लगता था। उसे यह पता भी नहीं था कि उसकी माँ एक आँख उसकी आँखों में लगवा दी है, क्योंकि माँ ने कभी उसे इसका एहसास तक नहीं होने दिया था। नयन और बड़ा हो जाता है। वह पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करने लगता है और वह अपनी माँ के पास रहना तक पसंद नहीं करता है। वह अपने पैसे से एक घर खरीदता है और वहाँ रहने लगता है और माँ को पुराने घर पर ही रहने को कहता है। धीरे धीरे वह अपनी शादी भी कर लेता है और अपनी माँ को पूछता भी नहीं है। वह कभी अपनी माँ को देखने नहीं जाता था कि माँ कैसी है, वह क्या खाती है, कैसे रहती है, कहीं बीमार तो नहीं, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। एक दिन ऐसा भी आता है उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और नयन देखने भी नहीं जाता है। माँ मरने से पहले एक पत्र लिखी रहती है और उस पत्र को किसी व्यक्ति की सहायता से नयन को देने को कही रहती है। माँ की मृत्यु के 5 घंटे बाद जब वह पत्र नयन के हाथों में आता है, नयन उसे खोलता है, देखता है। उसमें लिखा रहता है, बेटा तुमसे या ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। अब मैं मरने ही वाली हूँ, परंतु मैं मरने के बाद भी ईश्वर से कहूँगी कि वह तुम्हें सुखी रखे। एक बात और बताना चाहती हूँ। पुत्र नयन, जब तू छोटा था तो तुम्हारे एक आँख खराब होने के कारण मैंने तुम्हें अपना एक आँख दे दिया था और मुझे खुशी है कि कोई भी मेरे पुत्र को अंधा नहीं कहता। यह खत पढ़ नयन की आंखों में आंसू छलका पड़ता है और वह दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ की लाश को सीने से लगा लेता है। दोस्तों, माँ तो माँ होती है, जिसकी ममता का कोई सीमा नहीं होता। हमें अपनी माँ की जीते जी जितना हो सके सेवा करनी चाहिए। बस कहानी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके भी माँ बाप हों तो उनकी ज़रूर सेवा करिए, क्योंकि दोबारा यह मौका कभी नहीं मिलेगा। धन्यवाद।